अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में भैया चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स का काफी तड़कता भड़कता टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले भरे पड़े हैं इसमें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज बनाया है, ये वीडियो लेक्चर का, ताकि आप वो फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो और किस तरह फॉर्मूले को ज्यादा दिनों तक याद रखा जाए उसका मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भैया एक वीडियो मैंने इसका ऑलरेडी बना दिया है जो 10th तक के लेवल का है, जिसमें आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और फौरन जाकर के वो वीडियो को देखिए। आज के इस वीडियो में हम 11th और 12th में जो फॉर्मूले यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसे सीखेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, फिजिक्स में भी आपको यूज होता है, तो शुरू से आखिर तक के वीडियो को देखिएगा। आपको बता दूं, जितने भी फॉर्मूले आने वाले बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक तरीका समझ में आना चाहिए कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दैट इज ए, मैंने नाम दिया इसका, नाम है इसका कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल के ये 3 फॉर्मूले जिसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, बिकॉज ये अगर याद हो गया तो जितने फॉर्मूले आएंगे ना भाई ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब के सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो प्लस के साथ प्लस हुआ, अगर a प्लस बी ना होकर के a माइनस बी होता तो वो क्या हो जाता, माइनस इधर आया तो वहां भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया। सेकेंड है हमारे पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देख रहे हो प्लस आया है तो वहां भी वहां माइनस आया है, इसका मतलब यहां माइनस आएगा तो वहां क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। थर्ड फॉर्मूला है tan a प्लस बी। तो भैया tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan। तो आप देख सकते हो यहां प्लस है तो न्यूमरेटर में भी प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है, रिवर्स है। तो अगर यहां माइनस हो गया तो न्यूमरेटर में क्या होगा, माइनस होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, उसका रिवर्स, दैट इज प्लस होगा। तो ये 3 मतलब 6 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, तभी आप आगे के फॉर्मूले क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप एक बार देख लीजिए पूरा फॉर्मूला क्या है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कंपाउंड एंगल का यूज क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, तो चलो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आप मुझे cos 75 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो? नहीं, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आपने टेबल में वो 75 डिग्री की वैल्यूज ही नहीं पढ़ी है। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने 0 डिग्री देखा था, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो क्या मतलब 75 का वैल्यू नहीं होता है, होता है, और उसकी वैल्यू हम निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल। कैसे, देखते हैं। तो ये 75 को हमें 2 टुकड़े में तोड़ना होगा। ठीक है, तो भैया लो मैंने तोड़ दिया, ये 60 प्लस 15, 16 प्लस 15। तो भैया cos 60 की वैल्यू आपके मालूम है, यस, sin 60 की वैल्यू मालूम है, पता है, लेकिन क्या sin 15 और cos 15 की वैल्यू आप जानते हो? नहीं, मतलब ये वाला जोड़ी हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये रॉन्ग हुआ, तो हमें कोई दूसरा पैर देखना पड़ेगा। तो आपको 75 को उन 2 एंगल्स में तोड़ना है जिन 2 एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको पता हो। तो सोचो किस किस 2 नंबर में इसे तोड़ सकता हूं। वेरी गुड, मैं इसे लिख सकता हूं 45 प्लस 30। क्या 45 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आती है आपको? यस। क्या 30 की आती है? यस। तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, cos 75 को, तो भाई अब मैंने इसे क्या लिख दिया, cos 30 प्लस 45। ठीक है, अगर मैं इसे a मान लो और इसे b, तो क्या ये cos a प्लस b बन गया? क्या हमारे पास इसका फॉर्मूला है? हाँ, cos a है ना, cos a cos b, सही जाने, प्लस ना, प्लस नहीं, प्लस में क्या आता है, प्लस में माइनस आता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो भैया हमने वही 2 एंगल्स की वैल्यू तोड़े हैं जिसके साइन और कॉस की वैल्यू मौजूद है हमारे पास। तो क्या आप cos 30 जानते हो, कितना होता है cos 30? √3/2 होता है। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, माइनस sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, और sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो 2√2 सेम है, तो क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। तो भैया ये गंदी सी वैल्यू किसकी है, cos 75 की।
तो अच्छा हुआ ना, आपको 10th में नहीं पढ़ा गया, आप 10th में पढ़ते तो वैसे ही छोड़ देते ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारी वैल्यूज आप 11th और 12th में कैलकुलेट करते। तो आपको समझ में आया कि कंपाउंड एंगल का हमें जरूरत ही क्यों पड़ रहा है, बिकॉज हम वैसे एंगल की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। तो हम आड़े टेढ़े एंगल को क्या करते हैं, दो हिस्से में पार्ट करते हैं उसे, और फिर उसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आई होप इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो आप जितने भी फॉर्मूले बाकी बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो इजीली याद कर सकते हो मेरे ट्रिक के द्वारा। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले सब आपको याद हो जाएंगे। मैं नहीं मानता। अरे मानना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं मानते हो तो देखो पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बी डबल एंगल फॉर्मूला। भाई इसके नाम में इसके फॉर्मूले का मीनिंग छुपा हुआ है। डबल एंगल मतलब अब तक आपने क्या देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इस फॉर्मूले हम पढ़ेंगे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा साइन 2 थीटा। तो भैया इसको हम साइन 2 थीटा को क्या मैं साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं, है ना। देख रहे हो, ये फॉर्मूले में हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, प्रीवियस का। तो थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं। अब भैया ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी। सर ए और बी दोनों सेम, अरे चलेगा, फॉर्मूला तो बन गया। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे और हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा साइन 2 थीटा का। तो अब क्या करें, फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, अब फटाफट लिख दो साइन ए कॉस बी। तो साइन ए भी थीटा है, साइन ए कॉस बी, बी क्या है, बी भी तो थीटा ही है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो भैया क्या बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। कितनी बार, 2 बार। तो भैया ये क्या बराबर हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो भैया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया समझ में, कैसे आया, बिकॉज ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को, नेक्स्ट हमें दे रखा है cos 2 थीटा। तो भैया cos 2 थीटा को भी मैं क्या लिखूंगा, इसी की तरह cos थीटा प्लस थीटा। तो भैया ये हो जाएगा हमें a और ये हो जाएगा हमारा b। तो बच्चों क्या बनेगा, ये हो जाएगा cos a cos b, है ना। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस प्लस का क्या आता है, माइनस साइन a साइन b। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दिखेगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये बन गया भैया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब बारी किसकी है, tan 2 थीटा की। नहीं, अभी देखो यहीं पर थोड़ा हम बाल की खाल खींचेंगे। अब इस एक फॉर्मूले से मैं 4 और फॉर्मूले निकालता हूं, देखते जाओ कैसे। क्या आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 होता है। यस, ये बेसिक आइडेंटिटी है, 10th में हमने सीखा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग अगर मैं साइन स्क्वायर अकेला कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर मैं कॉस स्क्वायर अकेला कर रहा हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये बेसिक 2 चीज आपको पता है। क्या मैं इसी का इस्तेमाल करके मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकता हूं? ऑफ कोर्स, अगर मैं रखता हूं तो देखो क्या बनता है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर को वैसा ही रखूं और बस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं, तो बताओ क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर कितना बन गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भैया -1 वैसा ही है। तो लो भाई एक और फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, अगर मैं कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखा तो चलो देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, और ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो लो भाई माइनस, ये 1 तो प्लस में ही है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, दैट मीन -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो लो भाई ये भी बन गया हमारे पास। तो देखा, एक फॉर्मूले से हमने 2 निकाला, मैंने कितना बोला था, 4 फॉर्मूले लिख लेंगे। कैसे, देखो अब इससे भी मैं 2 फॉर्मूले निकालता हूं, कैसे बनेगा देखो। ये है किसके इक्वल, ये किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के। समझ में आ रही ना बात। तो मैं इसको देखो आपको समझने के लिए इसे ऐसे लिख देता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज cos 2 थीटा, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इज cos 2 थीटा।
ठीक है ना। अच्छा, अगर इस -1 को उधर फेंक दूं तो क्या हो जाएगा, +1, सही बात है। तो 1 + cos 2 थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस -2 sin स्क्वायर को उधर ले आओ तो ये +2 sin स्क्वायर हो जाएगा, और इस cos 2 थीटा को इधर ले आऊं तो -cos 2 थीटा हो जाएगा। तो देखो बन गया इधर ही 1 + cos 2 इज 2 cos स्क्वायर, 1 - cos इज 2 sin स्क्वायर। तो लिख दो ये तो फॉर्मूले भी। तो भैया देखा आपने 1 + cos 2 cos स्क्वायर, 1 - cos 2 sin स्क्वायर। तो प्लस में cos स्क्वायर आएगा, माइनस में क्या आएगा, sin स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ना भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये डिफरेंशिएशन में भी यूज करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा। इसके पीछे राज ये है कि भैया ये फॉर्मूला ऐसा है जो पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करता है। मतलब देख रहे हो cos स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीपल में, लेकिन cos 2 थीटा का पावर क्या है, 1 है। तो पावर 2 से पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज भैया इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, ना ही sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो पावर 2 के इंटीग्रेशन नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये पावर 2 को हमें पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आ रही ना बात, पावर 2 को हमें पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है। समझ में आ रही बात। तो हम उसमें भी देखेंगे किस तरह इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। थर्ड इज tan 2 थीटा। तो सेम कहानी इसके साथ भी, ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, है ना। तो tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b। तो लो भाई ये हो गया हमारा tan a + tan b, है ना, अपॉन 1 - tan a × tan b। तो भैया जो उधर देख रहा है वही मैं इधर छाप रहा हूं, है ना। tan a × tan b, a और b दोनों क्या है, थीटा। तो बताओ भाई tan थीटा + tan थीटा कितना हो गया, 2 tan थीटा, हाँ या ना। अपॉन में tan × tan कितना हो गया, tan स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो आई बात समझ में बच्चों। तो tan 2 थीटा का क्या बन गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब यहां पर फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, सिर्फ 2 बच गया फॉर्मूला। किस किस का, sin 2 थीटा है cos 2 थीटा का। तो भैया sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो भैया ये फॉर्मूले को आप इधर चिपका दो, 2 tan थीटा अपॉन इस माइनस की जगह यहां क्या आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सर ये क्या बात है, ये तो थोड़ा अजीब ही लग रहा है। नहीं, अजीब नहीं है। अगर आप tan की जगह sin/cos पुट करोगे ना, sin² cos², और जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही चीज मिलेगा, 2 sin × cos। ठीक है, हाँ हाँ, इतना विश्वास रखो मुझ पे। तो ये इतना यूज भी नहीं है, इसलिए मैं इतना जोश में बता नहीं रहा हूं। अच्छा, एक और फॉर्मूला cos के लिए यूज में आता है कि भाई एक बार 1 - tan स्क्वायर लिख दो और नीचे 1 + tan स्क्वायर लिख दो। तो ये शायद डिफरेंशिएशन में आपको सब्स्टिट्यूशन करके जो मेथड्स आएंगे, उसके जो क्वेश्चंस आएंगे, उनमें ये दोनों का यूज में आएगा। बाकी इतना ट्रिग्नोमेट्री में इतना इसका यूज नहीं है। तो आई होप आपको डबल एंगल के पूरे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले, cos 2 के 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले और इसके 1। ठीक है, तो आई होप आपको डबल एंगल का पूरा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, इसी का एक भाई है, थर्ड टॉपिक हमारा, दैट इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला भी मार्केट में घूमते रहता है, दैट मीन हमारे सिलेबस में आपको दिखेगा। अरे कुछ नहीं है, सेम चीज है। जो डबल एंगल है ना, वही आपका हाफ एंगल है। क्या करना है आपको, जहां जहां 2 थीटा है भैया, वहां थीटा लिख दो, और जहां जहां थीटा है वहां θ/2 लिख दो और बना दो पूरा फॉर्मूला। तो क्या वो अलग से याद करना है, नहीं, ये याद हो गया, कहानी खत्म। मैंने क्या कहा, जहां जहां 2 थीटा है वो क्या बन जाएगा, थीटा, और जहां जहां थीटा है वो क्या बन जाएगा, θ/2। ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला भी हमारा ऐसे ही हो गया। अब बारी है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो भैया ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, खासतौर पे मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। वो रट लेते हैं लेकिन इन्हें समझता ही नहीं है कि ये आया कैसे। ठीक है, तो डेरिवेशन भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिपल एंगल और फिर उसके बाद अलाइड एंगल के फॉर्मूले का मैं एकदम आसान सा ट्रिक बताऊंगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय।